एक समय की बात है। स्वामी विवेकानंद जी कोलकाता की गलियों में टहल रहे थे। यह वही गलियां थीं जहां उन्होंने अपने बचपन के कई सुनहरे पल बिताए थे। उनके साथ उनका प्यारा सा कुत्ता भी था। यह कुत्ता उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो हमेशा उनके साथ रहता था। स्वामी जी के चेहरे पर शांति थी, पर उनके मन में गरीब भारत के उत्थान की चिंता साफ झलक रही थी। वे सोच रहे थे कि कैसे देश के युवाओं को सही मार्गदर्शन देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। तभी उनका सामना एक हताश युवक से हुआ। युवक की आंखों में निराशा और असमंजस साफ दिखाई दे रहे थे। युवक ने स्वामी जी को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताने लगा। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, जो उसके दिल की पीड़ा को बयां कर रही थी। स्वामी जी, मैं लाइफ में कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। हर कदम पर मुझे असफलता ही मिलती है। कई में असफल हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं और कैसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाऊं। युवक की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसकी गहरी पीड़ा को दर्शा रहे थे। स्वामी जी ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। उनके मन में युवक की परेशानी का हल साफ दिख रहा था। वे जानते थे कि इस युवक को सही मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता है, ताकि वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। स्वामी जी ने युवक को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा थी, जैसे वे उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। उनकी नजरें युवक की बेचैनी को भांप गईं। युवक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बेटा, स्वामी जी ने धीरे से कहा, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है, लेकिन पहले एक काम करो। क्या तुम मेरे इस कुत्ते को थोड़ी देर टहला सकते हो? यह सुनकर युवक थोड़ा चौंक गया। युवक यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि स्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसे उम्मीद थी कि स्वामी जी उसकी प्रॉब्लम का कोई गंभीर सॉल्यूशन देंगे, कोई गहरी बात बताएंगे, पर यहां तो कुत्ता टहलाने की बात हो रही थी। युवक के मन में कई सवाल उठने लगे। फिर भी स्वामी जी के प्रति आदर भाव से युवक कहा कि अभी किया। युवक कुत्ते को लेकर चल दिया। उसने सोचा शायद इस काम में ही कोई छुपा हुआ संदेश हो। युवक कुत्ते को लेकर लगभग 1 घंटे तक घूमता रहा। कभी कुत्ता इधर भागता तो कभी उधर। युवक को उसे संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। धीरे धीरे युवक का ध्यान भटकने लगा। उसे अपनी असफलताएं याद आने लगीं। वह सोचने लगा कि आखिर स्वामी जी ने उसे कुत्ता टहलाने के लिए क्यों कहा। जब युवक स्वामी जी के पास वापस आया तो वह थका हुआ और हताश था। कुत्ता भी हाँफ रहा था। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। स्वामी जी, युवक ने कहा, मैं इस कुत्ते को और नहीं संभाल सकता। यह तो इधर उधर भागता रहता है। स्वामी जी मुस्कुराए। उन्हें युवक की परेशानी समझ आ रही थी। बेटा, स्वामी जी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है यह कुत्ता इतना थका हुआ क्यों है? युवक ने सोचा और कहा, स्वामी जी, यह तो साफ है, यह इतनी देर से इधर उधर भाग रहा है, इसलिए थका हुआ है। ठीक कहा तुमने, स्वामी जी ने समझाते हुए कहा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि यह एक ही डायरेक्शन में नहीं भागा? यह कभी इधर भागा, कभी उधर। अगर यह एक ही डायरेक्शन में भागता तो क्या इतना थकता? युवक स्वामी जी की बात समझ गया। उसने महसूस किया कि स्वामी जी की बातें उसके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। वह ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द को अपने दिल में उतार रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोचा कि कैसे वह अब तक अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर रहा था। उसे समझ में आया कि उसकी असफलताओं का कारण उसकी खुद की लापरवाही थी। स्वामी जी, आप कहना चाहते हैं कि मैं भी अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए बार बार असफल हो रहा हूं? उसने गंभीरता से पूछा। उसकी आवाज में एक नई समझ और जिज्ञासा थी। बिल्कुल सही, स्वामी जी ने कहा। जिस प्रकार यह कुत्ता इधर उधर भटक कर थक गया, उसी प्रकार तुम भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के कारण थक चुके हो। स्वामी जी ने समझाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए एकाग्रता और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। युवक को स्वामी जी की बात दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि उसे अपने जीवन में एक नई दिशा की आवश्यकता है।
स्वामी जी की बातें उसके दिल को छू गईं और उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा और उसे प्राप्त करके ही दम लेगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगा और अपने सपनों को साकार करेगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। ये चा बाहू।